हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो आज हम सीटेट का पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं वो भी हिंदी का, ठीक है। हालांकि हिंदी के लिए स्पेशल हम कोई क्लास तो आपको नहीं कराए हैं और इसकी क्लास कराने की ज़रूरत भी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि हिंदी में डायरेक्ट क्या कहते हैं, डायरेक्ट इसका व्याकरण पोर्शन इसमें आता भी नहीं है, और आता भी है तो वही प्रत्यय उपसर्ग यही आता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं, इसको लगभग लोग कर ही लेते लेते होंगे। और इसमें मेन हमारा रोल क्या होगा? हमारा रोल ये होगा इसमें कि आप हमने आपको जो हिंदी जो आपको साइकोलॉजी में हमने 20-22 वीडियो अपलोड किए हैं, यदि आप उसको अच्छे से देखे होंगे, और प्लस हमने जो आपको की मतलब कुछ पॉजिटिव निगेटिव जो शब्द बताए थे, जो कीवर्ड बताए थे उसको, और हमने शिक्षण विधि को आपको अच्छे से बताया था। अगर वो वाला सब आप किए होंगे तो हिंदी का देखते चलिए आप कितने अच्छे से सारे क्वेश्चन आपको बनते हुए चले जाएंगे। जो शिक्षण आता है, पेडागॉगी जो आता है 15 नंबर का, प्लस 15 नंबर पैसेज का आता है। तो पैसेज का भी सॉल्व करने का आपको तरीका बताएंगे, कम समय में कैसे आपको बढ़िया से आप सॉल्व कर सकते हैं, और शिक्षण भी आपको अच्छे समझाएंगे। अब ये नहीं कहते कि आप अगर इतना फॉलो कर लेंगे आप 30 में 30 कर ले जाओगे, 30 में 30 नहीं कर पाओगे, हम इतना जरूर मानते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है, अगर आप अच्छे से फॉलो कर लेते हैं तो आप यहाँ भी जो है 25 प्लस आराम से क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इतने की ही मतलब उम्मीद भी करना चाहिए। अगर आप एक एवरेज है, अगर नहीं निकल रहा है सीटेड आपका, तो इतने उम्मीद करिए, बहुत मत करिए 30 में 30 के लिए। पता नहीं, ऐसा नहीं कि आप 5 घंटे 7 घंटे का मैराथन ही देखना शुरू कर दीजिए, तो इससे कोई विशेष लाभ नहीं होगा। जो भी आपको करना होगा आपको खुद से ही करना होगा, और खुद से ही आपको वो होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम सीधा अपने पॉइंट पर आते हैं। हिंदी में पहला क्वेश्चन देखते हैं ये क्या इसमें है, कह रहा है। तो इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापक, ठीक है, एक अध्यापक ने कक्षा 6 के, ठीक है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को कैप्शन मतलब यहाँ दे दिया, शीर्षक भी दे दिया। कैप्शन मतलब यहाँ शीर्षक भी दे दिया। शीर्षकों के साथ फिल्म दिखाई। यह फिल्म पाठ्य पुस्तक के एक अध्याय पर आधारित थी। कैप्शन के साथ मतलब शीर्षक के साथ दिखाई जा रही फिल्म किस बात के लिए प्रोत्साहित करेगी? मतलब किसी शीर्षक के साथ कोई पिक्चर दिखाई जा रही है तो बताइए किस बात के लिए वो प्रोत्साहित करेगी, ठीक है। तो देखिए, शिक्षण के लिए कौन सी बात करेगा। पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? श्रवण, मतलब श्रवण माने सुनना, श्रवण युक्तियाँ सक्रिय रूप से देखना। मतलब वो कोई भी आप पिक्चर देखते होंगे, कुछ भी आप चलचित्र वगैरह देखते होंगे, मूवी वगैरह, आप कान तो बिल्कुल सक्रिय होगा, कान से सुनेंगे। देखना, आंखों से आप बढ़िया बढ़िया चित्र भी देखेंगे, बढ़िया एक्टिंग वगैरह होगा, ठीक है। विद्यार्थियों की भाषा प्रमाणित सामग्री का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, एकदम ठीक है, पिक्चर के माध्यम से करेंगे, ठीक है। सक्रिय रूप से देखना और सुनना, ये भी बात ठीक है, ठीक है। लेकिन आपको सबसे क्या है इसमें सबसे उपयुक्त तो, ठीक है, सही तो सभी होंगे, मतलब सही तो एक से अधिक हो सकते हैं, लेकिन आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको यहाँ मतलब सिलेक्ट करना है। तो सबसे बेस्ट वाला आपको देखते हैं, मतलब ये अभी तक ये ठीक है, क्योंकि यहाँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञानेंद्रिय आपकी यहाँ सक्रिय हो रही है, आपको देखेंगे सुनेंगे, उसमें ये बात कर रहा है, ठीक। आगे क्या है? सक्रिय रूप से देखना सुनना, ठीक है, अच्छी बात है। आगे क्या है? इस तरह की और फिल्में देखने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करें। देखिए, इतना भी समय नहीं होता कि आप एक ही शीर्षक को बताने के लिए, समझाने के लिए आप जो कई सारी पिक्चरों को या कई सारी फिल्मों को आप उन बच्चों को दिखाओ, ठीक है, ये भी नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो इस तरह कई फिल्में और फिल्में दिखाने के लिए तो नहीं किया जा रहा है, ठीक है। मौखिक संकेतों के द्वारा श्रवण युक्तियाँ पात्रों के अभिनय की सराहना और समीक्षा करना। देखिए, आपको सराहना समीक्षा करने से कोई मतलब नहीं है, और जब यहाँ चलचित्र देखने की बात आ रही है तो श्रवण वाली युक्तियाँ मतलब नहीं होगा काम, ठीक है। तो इस तरह ये भी आपका हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह ये भी आपका ठीक है, लेकिन इसमें आपको दोनों से सबसे बेहतरीन जो मतलब आपको सिलेक्ट करना होगा तो वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इस तरह से आपका ये ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि कोई आप पिक्चर वगैरह जब देखते हैं तो आप अगर बिना मन के देख रहे हैं, बिना मतलब इच्छा के देख रहे हैं, तब भी जो उसके शीर्षक, टाइटल, उसके जो पात्र होते हैं वो अच्छे से मतलब याद हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, ठीक, पहला। अब देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है 92 वाले क्वेश्चन में। इसमें दूसरे में ये है कि देखिए, पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ सही विकल्प चयन कीजिए, आप इसको विशेष रूप से मार्क कर देना, ठीक है, सही विकल्प का। तो इसमें ये क्या कह रहा है? सही विकल्प में ये क्या कह रहा है? अपने असर्सन दिया, कथन, अपने प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था बोल दिया, जिसका मतलब है आपके दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए। बच्चे का जो शैशवावस्था कितना होता है, 0 से 6 वर्ष। फिर जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था में या मतलब प्रारंभिक बाल्यावस्था क्या बोलते हैं?
6 से लेकर के 9 वर्ष, आपके दिमाग तुरंत होना चाहिए 6 से लेकर 9 वर्ष तक के बच्चे की बात कर रहा है, ठीक है। प्री चाइल्डहुड की बात एक कर रहा है, ठीक। इतना वर्ष का बच्चा है कोई, ठीक। एक प्रारंभिक बाल्यावस्था में एक बच्चा संज्ञा की अपेक्षा क्रियाओं मतलब वर्ब का अधिक प्रयोग करता है और व्याकरण नियमों को अनदेखी करता है। एकदम बात सही है, क्योंकि 6 से 9 से कोई बालक या बच्चा है तो क्रियाओं को आप ज़्यादा प्रयोग करें। मतलब क्रिया मतलब क्या होता है, जिस चीज़ को आप करते हैं मतलब एक्टिंग में आप लाते हैं, जैसे खाना उठना बैठना नाचना गाना, ठीक है, सुनना, ठीक है, सोना, मतलब जो भी होता है ये क्या क्रिया है, एक्टिव है, इसी को ज़्यादा प्रयोग करेगा। कोई बच्चा होता है, मम्मी मान लो भूख लगा है तो बच्चा नहीं कहेगा माता जी या मम्मी जी मुझे आप खाना दीजिए, इतना तो बोलेगा नहीं, यही बोलेगा मम्मी मुझे खाना, ठीक है। पापा से चॉकलेट लेना है तो ये नहीं बोलेगा पापा मुझे चॉकलेट चाहिए, वो तो बोले नहीं, बोलेगा सीधा पापा चॉकलेट, बस बात खत्म। जैसे प्यास लगे तो बोलेगा पानी, बात खत्म। क्यों? कि सारी क्या कर रहा है वो क्रियाओं का ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रिया का वो ज़्यादा प्रयोग कर रहा है। इस तरह क्या हो जाएगा, बात आपकी एकदम ये 100% ही आपकी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह देखा जाए तो ऑप्शन ये आपका एकदम जो क्या है एकदम सही है, ऑप्शन नंबर ए वाला, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है। उनकी शब्द संपदा बहुत सीमित होती है। एकदम सही बात है भाई, संपदा बहुत सीमित होती है। सीमित तो होती ही है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा वाली ये बात नहीं है जो कह रहा है, इसमें एकदम सही बात कह रहा है, क्योंकि उसकी शब्द संपदा मतलब बहुत सीमित होती है, ठीक। तो इसीलिए मतलब ये प्रयोग करता है। तो इस तरह कौन हो जाएगा, दोनों मतलब यहाँ सही है। तो इस तरह क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ दोनों सही ऑप्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये वाली गलत, ये भी, तो इस तरह देखा जाए तो दोनों मतलब सही हो जाएगा, ठीक है, ये बात हो जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका जो 4 है, जो डी है, वो आपका सही हो जाएगा, ठीक। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर जो है कितना आ गया, 92 ना, 93 93। चलिए देखते हैं 93 में क्या है। 93 में ये है, एक बालिका की यहाँ बात हो रही है। एक बालिका अपनी भाषा कक्षा का अनुभव माँ के साथ साझा करती है, मतलब कि अपनी क्लास के अनुभव को साझा करती है और कहती है कभी कभी हम अपनी आंखें बंद करते हैं और हमें अध्यापिका अपने बस्ते में से कोई भी वस्तु निकालने के लिए कहती है, फिर हमें उस वस्तु के बारे में बताना होता है। यह सीखने का बहुत अच्छा तरीका होता है। एकदम सही बात है, मतलब आप मतलब इसी को बोलते हैं करके सीखने की विधि की ये बात कर रहे हैं, मतलब करके सीखने की ये बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आगे क्या है, बच्चे की यह टिप्पणी अधिगम के बारे में बच्चे की प्राथमिकता की ओर संकेत करती है। उसकी प्राथमिकता की पहचान कीजिए, ठीक है। मतलब कोई भी है बच्चा, वो रिएक्ट करता है, उसके बाद जो है टीचर जो उसको मतलब उस चीज़ के बारे में मतलब उसको बताने को कहती है, तो वो मतलब किस तरीके से वो मतलब उसको सिखाने को मतलब बात कर रही, वही इसमें बात मतलब इसमें ये है, ठीक है। इसमें क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, पहला क्या कहता है, जब मैं कुछ याद करती हूँ तो भाषा बहुत अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ, ठीक, क्योंकि वो करके सीखती है कोई चीज़ जो है तब वो, तो ठीक है, तो ये बात आपकी ठीक है। जब मैं सुनती हूँ, देखो जब मैं सुनती हूँ तो भाषा बहुत अच्छी तरह से याद कर लेती हूँ। देखो यहाँ क्या है, जब मैं कुछ करती हूँ, आप कोई कुछ किसी चीज़ को करने की बात कर रहा है तो करना सबसे ज़्यादा सक्रिय होता है। तो इस तरह से आप ये सही होगा, ये सुनने वाला उतना सक्रिय मतलब नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसलिए आपको निगलेक्ट कर दिया जाए, मतलब होना चाहिए, ठीक। जब मैं देख कर नकल करती हूँ तो भाषा प्रयोग अधिक अच्छा से याद कर लेती, मैंने बताया ना, याद उद करना जो आता है सब ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी होता है। आप शिक्षण वाले यहाँ से भी इसको पॉजिटिव निगेटिव से इसको भी आप काट सकते हैं, ठीक। जब मैं देखती हूँ तो भाषा बहुत अच्छी तरह से याद, फिर आगे ना याद कर लेती हूँ। ऐसा देख रहे आप पॉजिटिव निगेटिव से आप दो ऑप्शन सीधे इसे उड़ा सकते हैं, दोनों क्या तीनों उड़ गए, अब बचा क्या, बचा यही जो है लास्ट पहला वाला। इस तरह जो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर पहला वाला एकदम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ना पॉजिटिव निगेटिव से आपको देख रहे हिंदी में भी काम कर रहा है, इसी तरह संस्कृत में भी काम करेगा, और भी जितना भी होगा शिक्षण मतलब काम करेगा। इसीलिए कहते हैं पेडागोगी अगर तैयार है तो आप सीटें बहुत आराम से क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आपको नहीं बताया, ठीक है।
अब चलिए आगे देखते हैं क्या 94 में क्या है। एक शिक्षार्थी क्या करती है, एक शिक्षार्थी क्या करती है, उस उदाहरण को पढ़ें और उदाहरण से मेल खाती हुई युक्ति का चयन कीजिए। यदि मुझे किसी का अर्थ समझ में नहीं आता है तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। बात सही है भाई, आपको कोई अर्थ समझ में मतलब नहीं आ रहा है तो आप मतलब देखने का प्रयास कर रही हैं। तो क्या कर रही हैं, संदर्भ सामग्री की मदद लेना। देखो संदर्भ मतलब होता है कि उसी से संबंधित सामग्री की मदद लेना। एकदम बात सही भाई, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रहा है किसी के माध्यम से, मतलब शॉर्ट फॉर्म में कोई चीज़ बताया, आप उसका अगर डिटेल आप देखते हैं तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाता है। क्योंकि अगर कोई आपको एक लाइन कोई चीज़ बता दिया, जैसे अभिप्रेरणा आपको बताया, ठीक है, अभिप्रेरणा आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, किसी चीज़ के प्रति आप जो मोटिवेट होकर के आप जो इतनी इच्छा से करते हैं उसी को अभिप्रेरणा कहा जाता है, मतलब ठीक है। तो आपको नहीं समझ में, लेकिन इसी का अगर तमाम तरीके आपको उदाहरण एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया जाए तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह क्या है, उसी सामग्री की मदद लेना, एकदम बात सही है। दूसरा कि अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना। देखिए यदि मुझे किसी का अर्थ नहीं समझ में आता तो मैं देखने का प्रयास करती हूँ। तो क्या अभ्यास के लिए अवसरों का प्रयोग करना, क्या आप उस अभ्यास के लिए कितने अवसर का प्रयोग करेंगे ऐसा तो नहीं है आप हर चीज़ के लिए आप मतलब करके ही सीख सकते हैं। आप छोटी मोटी चीज़ को आप मतलब प्रयास करके सीख सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ का नहीं, ठीक है। इस तरह से आपका ये भी क्वेश्चन मतलब उतना ठीक नहीं होगा, ठीक। आगे देखते हैं मस्तिष्क को भ्रमित करना। देखिए मस्तिष्क को भ्रमित करने की स्थिति आ गई ना, ये निगेटिव टर्मिनोलॉजी है ना, आप ऐसे इसको सीधे काट दीजिए, ठीक है। विन्यास पर ध्यान देना, आप विन्यास पर कैसे ध्यान देंगे भाई, आप क्या उसको अलग हो जाएंगे उससे, ठीक है, ये भी नहीं होगा। इसे देखा जाए तो आप जो उससे अतिरिक्त सामग्री पढ़ने का मतलब उससे संबंधित और सामग्री को आप जानने का कोशिश करेंगे, ठीक है, उसकी मदद से आप उसको जानेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है। 95 आ गया ना, एक आ गया 95 क्वेश्चन। 95 में क्या क्या है, नैदानिक मतलब वही निदानात्मक या इसी को क्या कहते हैं निदानात्मक, या इसी को डायग्नोट आपको बताया ना, डायग्नोस करना, डायग्नोस्टिक टेस्ट की भी बात कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है, नैदानिक परीक्षा या डायग्नोस्टिक परीक्षण का प्रयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। आपने बताया था ना, एक होता है क्या क्या कहते हैं निरीक्षण कर क्या कहता है उपचारात्मक होता है, और एक क्या होता है निदानात्मक होता है, आपको हम बताए थे अच्छे से, ठीक है। तो उसी में आपको देखते हैं इसका परीक्षण प्रयोग कब किया जाता है। पहला क्या करें, पाठ्य वस्तु के मुख्य बिंदुओं का सारांशीकरण की योग्यता ये नहीं होगा, ठीक है। शिक्षार्थी की अपनी भाषा संबंधी गलतियों को स्वयं पहचानने की योग्यता। देखिए यह बात तो कहा है, अच्छी बात है, गलतियों को पहचानना ये तो बात ठीक है, लेकिन स्वयं पहचानने की आप नहीं करें, क्योंकि अब नैदानिक परीक्षण का प्रयोग कर रहा है तो ये मतलब टीचर कर रहा है, तो टीचर कर रहा है भाई, तो वो बच्चे कैसे कर पाएंगे इस चीज़ को, तो अब बच्चे नहीं करेंगे, टीचर करेगा। तो इसलिए जो है ये शिक्षार्थी की अपनी गलती भाषा स्वयं जानने की जगह अगर होता या टीचर उसकी गलतियों को मतलब स्वयं जानने की प्रयास करे तो ये सही हो जाता है, लेकिन ये स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए ये जो है गलत होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, शिक्षार्थियों को उपलब्ध सामग्रियों के क्रम में श्रेणीबद्ध करना। देखो क्रम से श्रेणीबद्ध करना ये सब बिल्कुल नहीं है, आपको समझाए थे। अब अगला वही बचा, शिक्षार्थी को के भाषा के मजबूत और कमज़ोर बिंदु को जानने के लिए बात करेंगे, ठीक है। मतलब जो शिक्षार्थी के होगा उससे जो उसके मतलब कारण को समझने के जानने की मतलब कोशिश करेंगे, मतलब अधिगम असमर्थता की मतलब पहचान करेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, यही इसमें बात कर रहा है, ठीक है। इस तरह ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 96, ठीक है। 96 में क्या है, 96 में क्या है, निपुणता की बात आ गई, ठीक है, निपुणता की बात अब यहाँ आ गई है। इसमें क्या कह रहा है, निपुणता में ये है, निपुणता परीक्षण सदैव किसका आकलन करता है। निपुणता तो भाषा, निपुणता वही जिस चीज़ में आप निपुण हो गए हैं, ठीक है, एकदम आप स्किलफुल हो गए हैं, तो उसी बात कर रहा है क्या, भाषा का वह स्तर जहाँ विद्यार्थी की पहुँच बन गई है, एकदम सही बात, ठीक। विद्यार्थी को पढ़ाई गई भाषा, अब जरूरी है कि एक ही चीज़ में आप करेंगे, ऐसा होगा नहीं। बहुत संवेदी अधिगम अनुभव, ऐसा भी नहीं हो। दैनिक वार्तालाप की भाषा, तो ये भी नहीं होगा, जिसमें जो सबसे सटीक ऑप्शन ये इसमें है, भाषा का वह स्तर जहाँ तक विद्यार्थी की पहुँच बन गई है
उसी से आपको निपुणता का क्या करेंगे, उसी से आप उसका आकलन करेंगे। ठीक है, उसी करेंगे, जिससे ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अपने आपको हो गया। ठीक, अब चलिए जो है आपको हम ये बता दिए, इसके अब आगे जो है देखते हैं क्या है 97 में क्या है। 97 में क्या है, इसमें ये है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों के समूहों को में विभाजित किया, मतलब एक अध्यापक ने विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित किया और हाथियों पर एक कहानी लिखने से पहले, मतलब हाथी पर कहानी लिखने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहा। यहाँ पर अध्यापक अध्यापक का क्या मंतव्य है, मतलब उसका क्या मंशा है, क्या इच्छा है, क्या क्यों ऐसा वो करना चाहता है, वही ये बात कर रहा है। ठीक है, तो क्यों करना चाह रहा है भाई, तो इसके प्रति आप देखिए। ठीक है, टॉपिक में के प्रति रुचि पैदा करना, एकदम सही भाई, आपको बताया ना, इंटरेस्ट करना, रुचि पैदा करना, ये सब ठीक है, अच्छी बात है। चलिए आगे देखते हैं। सहपाठी का पृष्ठपोषण, ऐसा तो नहीं होगा, सहपाठी का करेंगे। ठीक है, पाठ वस्तु की समीक्षा को में करना ये विद्यार्थियों के लिए नहीं होता। ठीक है, पाठ्य वस्तु की समीक्षा करना है तो टीचर लोग करेंगे। ठीक है, करिकुलम जो सेट करने वाले वो करेंगे। उनकी स्मृति का परीक्षण करने के लिए आप इसको नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ये गलत होगा। ठीक है, इस तरह क्या होगा, टॉपिक को इंटरेस्ट बनाने के लिए करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें क्या, हाथियों पर कहानी पढ़ने से पहले उनके बारे में आयोजित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए कहता, क्या हो, इसीलिए इंटरेस्ट, मतलब उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए ये चीज़ कहा जाता है। ठीक है, कोई भी अगर टॉपिक सिखाना हो तो बच्चों को अगर कोई कहानी वगैरह आप मतलब उसके बारे में पहले बता देते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट जाग जाता है। मतलब जैसे पिक्चर जब रिलीज होता है, रिलीज होने से क्या होता है, उसको ट्रेलर दिखाया जाता है। ट्रेलर इसलिए दिखाया जाता है ताकि उसके बारे में आपको इंटरेस्ट पैदा होता है कि उसको ट्रेलर के से देख करके आप जो है पूरी पिक्चर को देखें। जैसे भी पुष्पा रिलीज हुई, उसका ट्रेलर देखने के लिए आप देख रहे थे ना, बिहार में लगभग हजारों लाखों लोग इकट्ठा हुए थे। ठीक, क्यों, वो ट्रेलर देखने। और जब ये रिलीज हो गई तो रिलीज हो जाने के बाद जो है कितने लोग धूम मचा ही रही है। ठीक है, चलिए वहाँ 50,000 से ज़्यादा लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे। ठीक, वही यहाँ लिखे। ठीक, अब चलिए देखते हैं इसके आगे क्या है 98। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 98 में क्या है, भाषा। ठीक है, आगे ना लैंग्वेज फिर से 98 में क्या बात हो रही है, हाँ, भाषा की कक्षा में एक विद्यार्थी अवरोध पैदा कर रहा है। ठीक है भाई, देखो भाषा की कक्षा एक विद्यार्थी का अवरोध पैदा कर रहा है, इस विद्यार्थी के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाएगा। ठीक है, इसी बात बता देखना। अब आपको देखो क्या, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना। ठीक है, ये बात चलिए ठीक है। अब आगे बढ़िए, उद्यमी विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करना। देखियो कोई अवरोध पैदा कर रहा है तो उद्यमी विद्यार्थी पर ध्यान केंद्रित करके क्या करेंगे, आप उसको उसी को बच्चे को ध्यान दीजिए ना। पहले समाधान खोजने के लिए अभिभावक पर निर्भर रहेंगे तो आप क्या करेंगे, आप टीचर का रोल क्या करेंगे भाई। आप फिर विद्यालय प्रशासन को इस विद्यार्थी के बारे में बताना। विद्यालय प्रशासन को आप क्यों बताएंगे, आप नियुक्त किए गए हैं। विद्यालय प्रशासन काम ये नहीं होता है कि ऐसे कामों के लिए मतलब वो विद्यालय प्रशासन उसको देखे। ठीक है, ऐसे कामों के लिए आप ही को करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, आपको देखकर आपको हमेशा बताना बच्चे को क्या भगवान मतलब समझना है वो आपको। ठीक है, एग्जाम हॉल में। और आप अगर कोई शरारत ऐसी करता है तो क्या करेंगे, बच्चों को समाधान खोजने के लिए कहना चाहिए। ठीक है भैया, बच्चे से जो है इसके समाधान के लिए जो है मतलब बच्चे को कहना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए देखते हैं 99 क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, तो 99 में क्या बात है देखते हैं। 99 आ गया। ठीक, चलिए 99 में क्या बात कर रहा है यहाँ पे, विद्यार्थी किसी बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं, अंततः अपने कार्य की पुनरावृत्ति भी करते हैं। इस प्रक्रिया द्वारा कौन सा प्रतिबिंब होता है। ठीक है, देखो कोई भी जो बात कर रहा है किसी, फिर से आप पढ़ लीजिए अगर एक बार में कन्फ्यूजन लगे तो।
विद्यार्थी किसी विचार बिंदु पर मानस मंथन करते हैं, संयोजन भी करते हैं, प्रारूपण करते हैं, संपादन करते हैं और उसका पुनरावृत्ति भी करते हैं। तो मतलब ये कैसा कौशल को जो मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। पहले क्या होगा, पठन कौशल। एक बार अगर पढ़ लेते हैं तो क्या ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं? नहीं। वाचन कौशल, क्या किसी चीज़ को बोल बोल कर आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो अब उसको क्या कर सकते हैं? ऐसा भी करना मुश्किल है, ठीक है। लेखन कौशल, ये आपका ज़्यादा सुटेबल है, ठीक है। श्रवण कौशल, तो श्रवण कौशल तो आपका होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आपकी चीज़ें को आप एक बार सुना देते हैं तो जो नहीं आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है, ये भी आपको नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर आप लेखन कौशल आप एक बार अगर ये डेवलप कर लेते हैं कोई चीज़ को, जैसे कोई आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया, आप पढ़ रहे हैं कोई चीज़ को, आप टॉपिक समझना है तो क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, जहाँ उसको बोल कर आप पढ़िए, ठीक है, चाहे आप वो सुन करके आप उसको तैयार करिए, चाहे उसको बोल बोल करके आप मतलब पढ़िए, जहाँ मौन होकर आप पाठ करिए, ठीक है। ये सब के तरीके मान लीजिए आपने सीख लिया, लेकिन जब आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा तो आपको लिखना होगा, और लिखना कौशल आप में तभी ये चीज़ें डेवलप हो सकती हैं जब आपने इस सारे कौशलों को अच्छे से आपने कर लिया हो, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये वाला कर लिया हो तभी आपको ये मतलब ये वाला कौशल तभी डेवलप होगा जब आपने अच्छे से पठन किया हो, वाचन किया हो, श्रवण किया हो, मतलब सुना हो। ये सारे गुण किस में आ जाने, लेखन वाले में आ जाने, ठीक है, ठीक। जैसे यूपीएससी वगैरह जो मेंस होता है, जो आंसर राइटिंग करते हैं, लेखन शैली, ठीक है, वही होता है जो एग्जाम हॉल में अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ा होता है, अच्छे से खूब बढ़िया सुना होता है टीचर का क्लास वगैरह, ठीक, वही करता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, नहीं तो समझाने लगे तो ये 30 क्वेश्चन कराने में हमको 1.5-2 घंटा भी कम पड़ जाए, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं 100 क्वेश्चन क्या है 100 वाले क्वेश्चन में, ठीक है। सम क्या कह रहा है, निम्नलिखित में इसको कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए, मतलब एसर्शन और रीजन की बात यहाँ भी कर रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग की बात ही कर रहा है, ठीक है। तो समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है, ठीक है। क्या कर रहा है, पठन और लेखन कौशल प्राथमिक स्तर पर समालोचनात्मक चिंतन में मदद करता है, ठीक है भाई। आपका ये तो ठीक है भाई, ये बात आपका सही है, ठीक। अब आगे क्या है, समालोचनात्मक चिंतन पठन और लेखन का उपकौशल, भाई ऐसा कैसे बात कह सकते हैं कि समालोचनात्मक चिंतन पठन लेखन से क्या मतलब है, क्यों, क्योंकि समालोचनात्मक चिंतन जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है ये तो पता लगता है बालक इसलिए किया जाता है कि बच्चे ये चीज़ समझा जा सके कि बालक का अधिगम मतलब किस लेवल पर मतलब वो कर रहा है, उसके मतलब उसको अच्छे से मतलब उसका मतलब क्रिटिकल थिंकिंग मतलब किया जा सके, ठीक है, उसको जाना जा सके, उसके कारण को समझा जा सके, अगर कहीं से कोई दिक्कत आ रही है तो उसको दूर किया जा सके, इसलिए ये चीज़ नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो सही होगा तो ये वाला दूसरा वाला गलत होगा, तो पहला वाला क्या सही होगा, ए सही है, आर गलत है, ए सही आर गलत कहाँ होगा, ए गलत, ये नहीं, ठीक। इस तरह से आपको जो ऑप्शन होगा ये वाला, ठीक है, ए सही है आर गलत होगा, ठीक। ये चिंतन कौशल जो होगा तब भैया ये समालोचनात्मक चिंतन, ये किसी पठन उठन का कौशल नहीं है, ठीक। बात चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे क्या है 101 में क्या, हाँ ठीक है, ये भी देखिए आपको, वही भी देखिए आपको जो हम बताए थे की पॉइंट आपको पॉजिटिव नेगेटिव वाले शब्द से आपको यहाँ ये मिल जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले शब्द, ठीक। ये क्या कह रहा है, भाषाई कौशल सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका क्या है, चुनौतीपूर्ण यांत्रिक भाषा ड्रिल है, चुनौतीपूर्ण हटाइए, एक समय पर एक ही कौशल पर ध्यान केंद्रित करना ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक। आपको बताया ना केवल भाषा आ गया ना, केवल को सीधे उड़ा दीजिए, खत्म कर दीजिए। आगे ना समावेशी युक्तियों के माध्यम से आपको देखना, अगर वो की पॉइंट पॉजिटिव नेगेटिव से आपका ये भी क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक। देखिए लगभग 4 से 5 क्वेश्चन अभी जो कराए 11 क्वेश्चन में से 4-5 क्वेश्चन आपका ये पॉजिटिव नेगेटिव और शिक्षण विधि से आपका यहाँ से मतलब मिल गए, हिंदी में भी, ठीक। चलिए आगे देखते हैं क्या है 102 में, बहुत ज़्यादा बखान नहीं कर रहे हैं भैया अपना, ठीक है, लेकिन आपको बता रहे हैं कि तरीका यही होता है। क्या है, विद्यार्थियों ने वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव वाला, ठीक, डिस्क्रिप्टिव स्किल की बात कर रहा है, वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं, ठीक। इस बात का आकलन करने के लिए अध्यापक को विद्यार्थियों को क्या करने के लिए कहना चाहिए, मतलब
कोई बच्चा है कोई किसी चीज़ को डिस्क्राइब कर ले रहा है, जैसे हाथी के बारे में आपने इसको लिखने को बोला तो उसको हाथी के बारे में बहुत अच्छे से वो मतलब लिख ले रहा है, उसको डिस्क्राइब कर ले रहा है अच्छे से, ठीक है। अगर इस तरह के आकलन अगर आपको जानना है तो आप उसको क्या करेंगे, ठीक है, क्या मतलब मेथड अपनाएंगे, इसी को वो मतलब बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप क्या कहेंगे, तो चलिए देखते हैं क्या है। एक ऐसी घटना साझा करो जब उन्हें बहुत अचंभा हुआ हो, ठीक है। पाठ्य पुस्तकों में आए क्रिया विशेषण शब्दों का देखा, क्रिया विशेष शब्दों का क्या करें, गोल घेरा लगाओ। देखो ये सब जो है आप नहीं करोगे, यह निगेटिव टर्मिनोलॉजी है, ठीक है। गोल घेरा बनाओ, ये सब करो, क्रिया विशेषण करो, तो ये चीज़ आपको यहाँ नहीं करना है, ठीक है। आगे देखते हैं, वर्णन करने वाले शब्दों में प्रयोग की गई गलतियों को सही करो। आप क्यों करेंगे भाई, गलतियों को सही करेंगे, ठीक है, ये भी आप नहीं करेंगे। कहानी पढ़ो, बोध आधारित प्रश्नों पर उत्तर दो। कहानी पढ़ो, बोध आधारित उत्तर देने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ जो वर्णनात्मक कौशल का प्रयोग करना सीखा या नहीं, आपको इस बात का आकलन करना है। तो सबसे अच्छा यही होगा आप एक ऐसी कहानी या घटना मतलब एक ऐसी कहानी या घटना को साझा करें जिससे बच्चे क्या हो, एकदम अचंभित हो जाए, इंटरेस्टेड हो जाएं, तो जो है बच्चे जो है उस चीज़ को बढ़िया से सीख लेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या है। 102 हो गया, अब देखते हैं 103। 103 में क्या है, 103 में ये है, आ गया ना, क्लास 7 की बात कर रहा है, ठीक है, क्लास 7 की बात कर रहा है। क्लास सात की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है। वह किस तरह के पठन में समुन्नत कर रही है, ठीक है। देखिए वो क्या कर रही है, अध्यापिका है, क्लास 7 की अध्यापिका निर्धारित पाठ्य पुस्तकों के अलावा मतलब जो पाठ्यक्रम निर्धारित है उसके अलावा मतलब बाहर की जो वातावरण से संबंधित और जो रिलेटेड चीज़ें हैं उस बच्चों की, उससे बात कर रहा है। पाठ्य पुस्तकों के अलावा अन्य पुस्तकों के पठन को सुलभ कर रही है, तो वह किस पठन को समुन्नत कर रही है, ठीक है। तो यही है इसमें ए ऑप्शन से मतलब आपको पूछ रहा है, ठीक है। गहन इंसेंटिव पठन, साझा, विस्तृत और निर्देशित। आप देखो यहाँ कॉमन सेंस लगाइए, ये क्या कर रही है, क्या बात कर रही है कि जो निर्धारित पाठ्यक्रम है उसको तो पढ़ा ही रही है, ठीक, निर्धारित पाठ्य पुस्तकों को तो अच्छे से पढ़ाई रही है, लेकिन इसके अलावा क्या कर रही है, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा कर रही है, तो इसका मतलब क्या है, अतिरिक्त कर रही है, ज़्यादा अच्छे से कर रही है, ज़्यादा विस्तृत कर रही है, किसी चीज़ ज़्यादा विस्तार दे रही है, तो इसलिए सीधा क्या हो जाएगा, ये क्या विस्तृत एक्सटेंसिव पठन, ठीक है, यही से एक्सटेंसिव, इसमें इंग्लिश वर्जन भी लिख दिया है, ठीक है, इसमें भी आप समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, समझ रहे ना, इसके अलावा से आप समझ लीजिए, ये सिलेबस के इतर जो जाके बता रही है उसकी ये बात है, ठीक है, इसलिए इसे आपको यहाँ सही होगा, ठीक। देखो सीटेड में कॉमन सेंस तो बहुत काम करता है, ठीक है, इसलिए सीटेड जो होता है प्रेजेंस ऑफ माइंड का ये खेल होता है, आप वहाँ कितने अच्छे से उस समय जो क्वेश्चन को टैकल करते हैं, बस इसी पर डिपेंड करता है सीटेड क्लियर होना, ठीक। अब आगे देखते हैं क्लास करें 104 नंबर में क्या है। प्रधान अध्यापिका ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तक तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित से एक प्रासंगिक नहीं है, ठीक है। प्रधान अध्यापिका मतलब प्रिंसिपल ने भाषा अध्यापक को नए सत्र के लिए पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संसाधनों का चयन करने के लिए कहा। इनका चयन करते समय निम्नलिखित में से एक प्रासंगिक नहीं है, मतलब एक जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है, उसी चीज़ को आपको इंडिकेट मतलब बताना है किस चीज़ को ये बात कर रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है, क्या प्रासंगिक नहीं है। पुस्तकों और संसाधनों की अनुकूलता एकदम सही है, पुस्तकों संसाधनों के अनुकूल होना चाहिए, ठीक। बच्चों की अधिगम आवश्यकताएं और उन्हें आने वाली भाषाएं एकदम सही बात है, मतलब ऐसी चीज़ होनी चाहिए बच्चों की मातृभाषा में होनी चाहिए जो उनको अच्छे समझ में आ जाए, उसी चीज़ की बात करना है, ठीक है। इसलिए भाषा तो बहुत हो गई। विद्यार्थियों का स्तर, विद्यार्थियों का लेवल बहुत जरूरी है, ठीक है, ये चीज़ आपको पॉजिटिव है, पॉजिटिव आपको नहीं निकालना है, आपको निगेटिव वाला आगे बचा है क्या। सामग्री की अवधारणात्मक जटिलता की गहनता,
ये चीज़ आपका यहाँ नहीं होगा, ठीक है। अवधारणा की गहनता का ये चीज़ नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आप 104 में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है 105 में क्या कह रहा है, ठीक। 105 में क्या है, अध्यापक, ठीक है। 105 में है जो है अध्यापक ने शिक्षार्थियों द्वारा भाषा सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए मानदंड निर्धारित किए। मतलब अध्यापक जो थे शिक्षार्थियों के द्वारा जो है भाषा सामग्री के प्रयोग का एक मानदंड निर्धारित किए। अब आगे क्या है, सामग्री के प्रयोग का निरीक्षण करने के लिए कौन सा मानदंड सर्वाधिक रूप से महत्वपूर्ण सहायक, मतलब इसमें सब एक से अधिक सही होंगे लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सबसे अधिक जो अच्छे सहायक होंगे आपको उसका सिलेक्शन आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, सामग्री की उपलब्धता और तैयारी का अभ्यास, ठीक, ये भी आपका ठीक है। उपयोग और दोहराव की अभिव्यक्ति, देखिए उपयोग तो ठीक है लेकिन दोहराव यहाँ थोड़ा मतलब उतना ठीक नहीं है, ठीक है। तो आगे चलिए, अवलोकन, पृष्ठपोषण, सत्र और लिखित रिपोर्ट, ठीक है। आगे क्या, चेक लिस्ट, पूर्वानुमान, देखा चेक लिस्ट वगैरह नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो होता है जैसे पर्सनालिटी टेस्ट वगैरह करना हुआ, ये सब चीज़ में यहाँ चीज़ किया जाता है, बुद्धि परीक्षण, ठीक है। इसी तरीके से आपका ये भी नहीं होगा, ठीक। एक सबसे जो आपका बेहतरीन ऑप्शन होगा इसमें ये होगा, अवलोकन करिए, पृष्ठपोषण, फीडबैक, ठीक है। उसके बाद जो है लिखित जो रिपोर्ट हो उसी के आधार पर आप उसको करिए, ठीक, कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे अब देखते हैं पैसेज वाला आगे, ठीक है। जो पैसेज आगे 15 नंबर हमारा कंप्लीट हुआ। अब पैसेज देखते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं और बढ़िया से इसको हम मतलब आपको बताते हैं, ठीक है। तो देखिए तो पैसेज बहुत छोटा आया है, तब तो ठीक होना चाहिए। अब देखते हैं क्या है, पहला बहुत ज़्यादा नहीं है, देखिए 106 से 111 तक आपको पैसेज देखना है, ठीक है। पहले क्या कह रहा है, जिन्हें सपने अपने पाने हैं, मतलब जिन्हें सपने अपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा, क्या, चल कश्ती उठा सागर में उतर। और रात अंधेरी फिक्र है क्या, रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सहेर, अपनी मतलब सहार। चल कश्ती उठा सागर में उतर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। ऐसे जो होते हैं आप इसको 2 बार पढ़ना चाहिए, ठीक है, 2 बार, ठीक। फिर एक बार आप रिपीट करिए, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, बन जाते वे तो दीवाने हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, तो उसे पाने की कोशिश तू कर। चल आगे बढ़, तूफानों से ना डर, चल कश्ती उठा सागर में उतर। है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी सहेर। चल कश्ती उठा सागर में उतर, ठीक, यही बात आ गया। अब चलिए अब ऑप्शन ढूंढते हैं इसमें क्या क्या पूछ रहा है। कविता के अनुसार, ठीक है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक, देखिए जब भी आप पैराग्राफ सॉल्व करिए अपने दिमाग को जो होता है उसको जीरो कर दीजिए, उल्टा सीधा दिमाग नहीं चलाना है। जो आपको मतलब जहाँ पैराग्राफ हो, ठीक है, या एक मतलब जो मतलब ये कहानी में ये क्या कहते हैं इसको, दोहा टाइप में क्या कहते हैं इसको भाई, गद्य पद्य होता है ना, हाँ, ये पद्यांश जो दिया गया है इसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं पहला में क्या बनता है, कविता के अनुसार अपने सपनों को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, निष्ठा और इच्छा शक्ति, अनुकूल परिस्थिति, स्वप्न, देव और धन संपदा होना। तो इसमें क्या है, जैसा आपको यहाँ इंडिकेट भी किया है ना, आप जब ऐसा आप सॉल्व करते हैं तो आपको एक बार आप देख लेना चाहिए। जिन्हें सपने पाने हैं बन जाते वो दीवाने हैं, जिन्हें सपने पाने हैं बन जाते वो दीवाने हैं, ठीक है। तो दीवाने बन जाते हैं तो इसी से आप समझ लीजिए भाई, तो दीवाने बन जाते हैं। गर लक्ष्य जो साधा है तूने, तो उसे पाने की कोशिश तू कर। भाई अगर तुमने अपना लक्ष्य साधा है तो तुम ही उसको पाने की कोशिश करो, इसी बात कर रहा है। तो इससे मतलब क्या है देख, ठीक है, इसमें क्या है, निष्ठा और इच्छा पर
शक्ति होना, अनुकूल परिस्थिति, स्वप्न देख पाना, धन संपदा कोई बात ही नहीं किया है, स्वप्न देख पाने कोई बात नहीं है, अनुकूल परिस्थिति होगी तो भाई ये सब जो वीर रस वाली भावना आ रही है वो आपको करने कोई मतलब ही नहीं, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसमें आपको इंडिकेट भी कर रहा है, अगर तूने लक्ष्य साधा है तो उसको पाने की कोशिश कर भाई, निष्ठा इच्छा शक्ति की बात ये आपको यहाँ कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये बात 106 में मतलब यही है, निष्ठा और लक्ष्य वाला शक्ति वाला सही होगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं 107 में क्या है। 107 में भी इसे बहाने देख लेते हैं क्या है। जीवन में सुख दुख आशा निराशा की स्थिति, जीवन में सुख दुख आशा की स्थिति में क्या है, मानव को हरा देती है, मानव को हरा देती है। सुख दुख वाली आशा मानव क्यों हरा देगी भाई, सुख दुख रहेगा तो मानव हरा देती है, इसे कोई बात नहीं। सदैव नहीं रहती, बिल्कुल गलत भाई, सुख दुख तो हमेशा लगा रहता है, इसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। मानव जीवन में सुख दुख आशा मतलब सुख दुख आशा निराशा की स्थिति क्या रहती है, मानव हरा देती है। ऐसा नहीं है कि मानव हरा देती है, सदैव नहीं रहती है। हाँ ये बात तो ठीक भाई, सदैव नहीं रहती सुख दुख, मानव को सशक्त बनाती है, ये भी बात आपका ठीक है, ठीक है। तो आगे ये हो गया, मानव को सदैव नहीं रहती, क्यों नहीं रहती भाई, ये तो हमेशा रहता है, कभी सुख कभी दुख कभी आशा कभी निराशा, ये तो सदैव रहती है, ठीक है। मानव को सशक्त बनाती है, सुख तो सशक्त, देखिए दुख तो सशक्त बना देता, कभी दुख भी सशक्त बना देता, कभी सुख भी सशक्त बना देता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको आप निगलेक्ट कर सकते हैं, सदैव बनी रहती। देखिए जीवन में सुख या दुख हमेशा बना रहता है, आप अगर अच्छे से पास हो जाएंगे भैया तब बढ़िया का आप सुख रहेंगे, आप आशावादी रहेंगे। पास नहीं जो होगा क्या, दुख होगा, निराश होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये सब चीज़ें हमेशा बनी रहती हैं, ठीक है। वही चीज़ इसमें भी ये बात कह रहा, ठीक है, अपने इसमें भी, ठीक। इसमें क्या शहर का अर्थ क्या है, शहर का अर्थ, इसमें क्या शहर का अर्थ है, ठीक है, सुबह रात शाम और निराशा। तो शहर का अर्थ आप यहाँ से इंडिकेट करिए जो है, मतलब यहाँ से जो कह रहा है, एक मिनट, शहर मतलब एक दिन अपना शहर आएगा, एक दिन अपना शहर मतलब क्या होगा, अपना समय आएगा, मतलब अपना टाइम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे क्या है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, मतलब एक दिन अपनी शहर आएगी, मतलब एक दिन अपना समय आएगा, उसी की ये बात कर रहा है, ठीक है। एक दिन अपना भी टाइम आएगा। तो चलिए देखते हैं अपना टाइम कब आएगा, इसमें देखते हैं। तो देखिए शहर से मतलब आपको बता दिए, रात नहीं क्या होगा, पर सुबह आएगा, ठीक है, मतलब ये होगा, ठीक। अब आगे देखते हैं क्या है, कविता में की कौन सी पंक्ति मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती है, कविता की कौन सी मनुष्य के मनोबल को बढ़ाती, क्या, गर लक्ष्य जो साधा है तूने, ठीक, जिन्हें अपने सपने पाने हैं, ठीक, एक दिन आएगी अपनी शहर, ये तो आएगी ही भाई, इसको मनोबल तो क्या बढ़ाएगा। चल कश्ती उठा सागर में उतार, क्या कह रहा है, चल कश्ती उठा सागर में उतार, इसका मतलब क्या है भाई, दुनिया भर के आप सपने जो देख रहे हो आप उसको चल शुरू कर दे, सागर में उतार मतलब करना शुरू कर दो, यही बात यहाँ पर ये कह रहा है, ठीक है। तो जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक दिन अपने, जैसे आप देखेंगे यहाँ है रात अंधेरी फिक्र है क्या, एक दिन आएगी अपनी शहर, चल कश्ती उठा सागर में उतार। भाई आपका शहर, आपका अगली सुबह कब आएगी, आपका अच्छा दिन कब आएगा, जब आप कश्ती में मतलब आप समस्याओं से लड़ने के लिए जब उतर पड़ेंगे, तैयार होके मतलब उसको शुरू कर देंगे करना, तभी तो वो चीज़ आपको आएगी, ठीक है। जैसे आपको तैरना सीखना है तो सागर में उतरेंगे पानी में, तभी तो आप उसको सीख सकते हैं। तो वही चीज़ कहने का मतलब है, चल कश्ती उठा सागर में उतार, तभी आपका यही चीज़ आपको जो है मनोबल आपका ये बढ़ा रही, ठीक है। ये चीज़ हो गया, इसमें आपका ये 4 नंबर आपका सही हो गया। अब देखते हैं 110 में क्या है। 110 में क्या है, कविता के मुख्य स्वर में कौन सा वाक्यांश उचित है, जो साधा है तूने, ठीक है,
सागर में उतर, एक दिन आएगी है रात अंधेरी। देखिए जो सादा है तूने भी ठीक है, सागर में उतर, इसमें जो वाक्यांश का उचित अर्थ क्या होगा। देखिए वाक्यांश का जो उचित अर्थ हो, हमने क्या बताया, जो चीज़ आप करना शुरू कर देंगे वही चीज़ आपको यहाँ ज़्यादा प्रभावकारी लग रहा है, ठीक है। इसलिए आपको देखेंगे तो जो सागर में उतर मतलब वो समस्याओं से लड़ने के लिए उतर जाओ भाई, शुरू कर दो, तो यही इसमें सबसे सटीक बात है, ठीक। अब चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या है। देखिए समानार्थी है, इसमें बहुत टफ नहीं आता। फिक्र माने क्या होता है, चिंता होती है, ठीक है। तो आप यही समझ लीजिए फिक्र माने क्या आता है, फिक्र माने मतलब चिंता हो गया, ठीक। तीसरा आपका ये 111 में क्या हुआ, सी आपका सही हो गया। तो अब चलिए देखते हैं आगे 112, ठीक है। 112 से अब देखते हैं, शायद ये भी पैराग्राफ ही होगा, हाँ ये भी पैराग्राफ ही है, ठीक है। ये थोड़ा ठीक है, उतना बड़ा पैराग्राफ नहीं है, ये भी ठीक ही है। अब चलिए देखते हैं, इसमें पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद हम आंसर करना शुरू करेंगे, ठीक है। कहते हैं मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी। वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर के लोग सबसे बुद्धिमान थे। मैंने पहले ही कहा है, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरह से महत्वहीन नहीं है। आध्यात्मिक दुनिया भाई वही पारलौकिक दुनिया की बात करते हैं, बहुत है, लेकिन वास्तविक दुनिया का महत्वहीन नहीं है, ये भी बहुत महत्व है, ठीक। जब सुदूर अतीत में मनुष्यों ने महसूस किया कि कर्म योग और ज्ञान योग और सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्होंने तुरंत भक्ति योग को अपना लिया, ठीक। अब आगे क्या है, उन्होंने क्या बात कर रहा है, ठीक है। उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति ही उनके लिए एकमात्र मार्ग है। भक्ति उनके लिए एकमात्र मार्ग है, ठीक है। भक्ति उनके लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपने विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण और भी आगे बढ़ गया। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति के मार्ग पर चलने की आवश्यकता को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का उज्ज्वल पक्ष है, यानी ये दोनों योग भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं अब पैराग्राफ में क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या आंसर, मतलब क्वेश्चन दिया क्या क्या उसका आंसर ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्या है, डैश 112 है ना, तो 113 शुरू होगा भाई, 111, हाँ ये। इस दौर के लोग सबसे अधिक बुद्धिमान थे। वाक्य के रेखांकित अंश से किस दौर के लोगों की चर्चा मतलब की गई, मतलब रेखांकित मतलब इस दौर के लोग मतलब समय की बात कर रहा है ना, इस दौर मतलब इस दौर में, उस दौर में, ठीक है, इसमें बात कर रहा है, ठीक है। पहला क्या है, बौद्धिक दृष्टिकोण खोजने वाले धनी लोग, धनी होने की बात कहीं किया ही नहीं, तो इसको हटाइए आप। मानव इतिहास का में नाम दर्ज करवाने वाले लोगों का नाम, ये ऐसा भी कोई बात नहीं किया। 9-10 हजार वर्ष पूर्व लोगों की, तो ये शायद बात किया ना ऊपर, पहले ही शायद लाइन में था। आगे देखते हैं, मानव इतिहास में लक्ष्य पाने वाले लोगों की, ऐसा कोई बात नहीं था। तो इसे देखते हैं 9-10 हजार वर्ष लोगों की बात, आप इसको देखेंगे, हाँ देखिए ये देख रहे हैं 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक लोग, तो इसका पहला क्वेश्चन पहले ही लाइन से आपको इसका आंसर मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये पहला आंसर हो गया, कौन वाला, यही वाला, ठीक है। पहला आंसर आपका यही हो जाएगा, कौन, 3 नंबर, 9-10 हजार वर्ष के लोग, ठीक। पहला क्वेश्चन पहली लाइन से मिल गया, ठीक। अब चलिए आगे देखते हैं क्या है, आगे ये है भक्ति योग का महत्व है। भक्ति योग का महत्व है, आपको इसको बताना है, भक्ति योग का महत्व कैसे है, ठीक है। वास्तविक प्रगति की प्राप्ति में, ज्ञान योग की प्राप्ति में, सापेक्ष दुनिया की प्राप्ति में, कर्म योग की प्राप्ति में, ठीक है। तो इसी को आपको बताना है, इसमें आपको किसका महत्व है, ठीक। तो देखिए वास्तविक प्रगति की
प्राप्ति में, ये तो सब सही है। वास्तविक रूप से धरातलीय स्तर वाली बात कर रहा है, उसमें बताया था ना, आपको इंडिकेट किए थे। आध्यात्मिक का तो भी महत्व है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जो वास्तविक है वो अर्थहीन है। ठीक, ज्ञान के योग की, तो सापेक्ष दुनिया की, कर्म योग की, तो इस तरह से आप यहाँ से आंसर आप देखेंगे इसका, यहाँ जो आपको बताए थे इस वाले क्वेश्चन से। देखिए, मैंने पहले ही कहा आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सापेक्ष दुनिया पूरी तरीके से महत्वहीन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो वास्तविक दुनिया की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो जिसमें, ठीक है, तो इस तरह से जो इसका होगा वास्तविकता की ओर जो इंडिकेट कर रहा है ऑप्शन, वही इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है, कहाँ गया ऑप्शन नंबर 13। ठीक है, वास्तविक प्रगति की ओर पर। ठीक है, ये चीज़ होगी। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। आगे क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, डैश एवं योग भक्ति मार्ग को सशक्त करेंगे। ठीक है, आप इसका सीधे ऑप्शन ढूंढिए, आपको जैसे जैसे मिल जाएगा वही आप देखिए। एक चीज़ ये भी ऑप्शन सही करने का होता है, पैराग्राफ में आपको जो ना आए, जो चीज़ ऑप्शन में आपको यहाँ पैराग्राफ में आपको यहाँ देखने को मिल जाए, इस जो पैराग्राफ में आपको जो भी देखने को मिल जाए, ये इसमें से समझो वही सही होगा। ठीक है, तो आप देखिए क्या है इसमें सही। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, इसको थोड़ा नीचे कर लें ताकि दोनों दिखे एक साथ। 1 मिनट, ठीक, अब देखते हैं। डैश योग मार्ग सशक्त करेंगे। ठीक है, ये कहाँ गया, या कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है, यानी दोनों भक्ति मार्ग को और मजबूत करेंगे। और मजबूत करेंगे या सशक्त करेंगे, बात तो एक ही हुई। तो क्या दे, ये दोनों मार्ग कौन, कर्म और ज्ञान, क्या है, कर्म और ज्ञान की बात कर रहा है। ठीक है, तो कर्म और ज्ञान की ये बात कर रहा है। इसका ऑप्शन कहाँ आपको दिखा, देख रहे हैं, तो जैसे आपको यहाँ दिख रहा है ना, कर्म, कहाँ गया कर्म, आपको दिखा कर्म और ज्ञान योग। तो ठीक है, तो आप यहाँ देखिए भक्ति है तो जरूर, लेकिन सीक्वेंस में आपको यही देखने मिलेगा। कहाँ ज्ञान योग, राज योग तो है नहीं, राज योग की बात ही नहीं है, तो आपको कर्म योग और ज्ञान योग की बात कर रहा है। तो इस तरह जो ऑप्शन होगा आपका, ऑप्शन नंबर जो डी होगा, ये 4 वाला ऑप्शन होगा, एकदम सही होगा यही वाला। ठीक है, कौन, कर्म योग और ज्ञान योग। ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं क्या है। 15 नंबर क्या है, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि मानव जीवन का महत्व सर्वाधिक है। मानव जीवन का महत्व मतलब किसमें है, क्या है, कर्म योग में है, ज्ञान योग में है, कि आध्यात्मिकता में है, या बौद्धिक दृष्टिकोण से है। तो यही चीज़ को आपको बताना है। देखिए, गद्यांश के आधार पर बताना, आपको इतना दिमाग बुद्धि हमने पता है ना, इसको 0 कर दीजिए। आप लोगों को जैसे होगा क्या है कि कर्म की मतलब क्या, फल की इच्छा मत करो, कर्म करो। तो और लोग क्या करेंगे, कर्म लगा सकते हैं, ज्ञान के भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसका भी लगा सकते हैं। देखिए, ठीक है, इसीलिए में क्या, ये थोड़ा स्लो, मतलब कि आध्यात्मिक की ही बात ये कर रहा है। ठीक है, ज्ञान योग वाला की बात कर रहा है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये पूरा अध्यात्म योग सिलेक्ट मतलब बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो होगा आध्यात्मिकता की बात ये कर रहा है। ठीक है, तो जैसे आपको ऑप्शन भी आपको यहाँ मतलब दिख जाएगा। ठीक है, ये मैंने पहले ही कहा है आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। ठीक है, आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है। ठीक, फिर भी सापेक्ष दुनिया महत्वहीन नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे जो आध्यात्मिकता की बात ये कर रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 आध्यात्मिकता। ठीक, अब चलिए स्पिरिचुअलिटी की ही यही बात होता है। अब चलिए देखते हैं आगे क्या, गद्यांश के आधार पर ये हो गया ना, 115 हो गया। 116 देखते हैं। 116 में क्या है, मानव जीवन के लिए एकमात्र मार्ग है। ठीक है, 116 में क्या, भक्ति, ज्ञान, राज, भक्ति का, ज्ञान का, राज का और कर्म का। तो यहाँ पर क्या होगा आपको, यहाँ जैसे ये देखिए ऑप्शन, यहाँ देखिए ऑप्शन, यहाँ इसी से लास्ट वाली लाइन से, यह कर्म और ज्ञान योग का उज्जवल पक्ष है। यानी ये दोनों योग क्या, भक्ति मार्ग किसके हैं, भक्ति मार्ग की बात कर रहा है। जो ज्ञान योग हो या कर्म योग है, ये दोनों किसकी बात कर रहा है, भक्ति की बात कर रहा है। इसलिए क्या है, मानव जीवन का एकमात्र मार्ग कौन सा होगा भाई,
इसका होगा क्या होगा, भक्ति का होगा, ठीक है, जहाँ आपको ज्ञान वाला हो या कर्म वाला हो, ठीक। इसलिए आप 16 वाला ए में सही हो जाएगा, ठीक। चलिए देखते हैं 17 क्या है, 17 में क्या बात कर रहा है, ठीक। मानव के पूर्वजों में से किस चीज़ की आवश्यकता को नहीं समझा था, ठीक है। स्टार्टिंग में किस चीज़ को नहीं समझा था, उसी की ये बात मतलब पूछ रहा है, ठीक। तो ज्ञान मार्ग की, भक्ति मार्ग की, कर्मयोग की, मानसिक, देखिए मानसिक विकास की बात तो कहीं नहीं की गई थी, ठीक है। तो अब आपको देखते हैं आरंभ में आपको ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखिए आपको देख देख के बता रहे हैं यहाँ से, तो आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है। तो आपको हम बता रहे हैं इसमें क्या है। पहले मतलब पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज, देखा आज कहते हैं कि मनुष्य ने 9 से 10 हजार साल पहले बौद्धिक दृष्टिकोण की खोज की थी, वह भक्ति मार्ग था। मानव इतिहास के इस दौर में लोग बहुत बुद्धिमान थे। मैंने पहले कहा था आध्यात्मिक दुनिया का महत्व बहुत अधिक है, फिर भी सभ्य दुनिया का महत्व कम नहीं है। जब सुदूर अतीत में मनुष्य ने महसूस किया कि कर्म योग, ज्ञान योग उन्हें सच्ची प्रगति प्राप्त करने में मदद नहीं करेंगे, तो उन्हें तुरंत ही क्या किया, भक्ति योग को अपना लिया, ठीक है। तो आगे क्या है, आगे क्या है, उन्होंने अनुभव किया कि भक्ति के लिए एकमात्र मार्ग है। मनुष्य आज अपनी विकसित कर्म और ज्ञान योग के कारण ही आगे बढ़ा है। इस प्रकार अपने पूर्वजों की तुलना में वह भक्ति मार्ग पर चलने को अधिक तेजी से महसूस करेगा। यह कर्म और ज्ञान योग का ही उज्जवल पक्ष है, ठीक है। तो इसमें आपको मतलब डायरेक्ट क्या कहा गया, मनुष्य ने तो इसी में था, ठीक है। ये पूरी तरीके से बात किसका कर रहा है, भक्ति की बात कर रहा है। मनुष्य के पूर्वजों ने किस चीज़ को, आवश्यकता को नहीं समझा था, किस चीज़ को नहीं समझा था, उसी चीज़ को नहीं समझा जाता था जिस चीज़ की यहाँ बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भक्ति मार्ग, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है, 117 से देखते हैं 118 में क्या है, विशेषण विशेष। देखिए विशेषण विशेष का उदाहरण है। विशेषण विशेष, देखिए विशेष का मतलब आप ये समझ लीजिए कि होता है संज्ञा या सर्वनाम, ठीक है। ये संज्ञा या ये सर्वनाम की बात ये करता है विशेषण, ठीक है। ये विशेष, बाकी विशेषण जो उसकी विशेषता को बताता है, ठीक है। इसको जो जब हिंदी में आप पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से बताएगा, ठीक है। देखते हैं क्या, सबसे बुद्धिमान, ठीक है। सबसे बुद्धिमान, सबसे क्या है, सबसे कुछ निकल के आ रहा है, सब किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, नहीं बता रहा है। तो ये भी जो है ये तो ज़रूर है, लेकिन ये सबसे नहीं है विशेषण, ठीक है। उज्ज्वल पक्ष, उज्ज्वल पक्ष, ठीक है। उज्ज्वल तो है, लेकिन पक्ष क्या है, क्या पक्ष जो है कोई विशेष संज्ञा सर्वनाम है, नहीं है। तो ये भी आपका हट जाएगा। मानव इतिहास, देखिए मानव इतिहास विशेष भी है, ये मानव का भी, दोनों बता रहा है। तो अधिक तेजी, तो अधिक वाला भी नहीं, तो इसमें जो होगा विशेष के आधार पर आपका ये हो जाएगा मानव इतिहास जो है ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 118 में 118 में नहीं मानव इतिहास, ये तो दोनों ये तो दोनों संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। मानव भी अपने आप में संज्ञा है, उसमें भी हो, ठीक है। इसमें अगर सही हो गया ये होगा उज्ज्वल पक्ष, जो पक्ष होगा वो संज्ञा सर्वनाम, उज्ज्वल उसकी विशेषता हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल निज्ज्वल, ठीक। अब देखते हैं आगे क्या है, सापेक्ष का विलोम क्या, सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरापेक्ष, हटाइए सापेक्ष गलत, इसमें क्या हो जाएगा निरपेक्ष, ऑप्शन नंबर 3, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है हिंदी में, समूह से भिन्न क्या है, साल, मदद, तेजी, कर्म, साल, मदद, तेजी, कर्म, ठीक। तो इसमें जो होगा साल, मदद, तेजी, कर्म, तो इसमें आपको सब ज़्यादा कर्म की बात किया है। तो यही चीज़ देखिए इस तरह जो मिले, आप देखिएगा पैराग्राफ में कौन से शब्द की बात कर रहा है, ठीक है, कौन से शब्द की बात कर रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कहीं आपको तेजी नहीं मिलेगा, मदद भी नहीं मिला होगा, आप ढूंढेंगे तो तेजी भी नहीं मिलेगी आपको, लेकिन कर्म मिलेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा, कर्म आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 4 वाला सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हिंदी का ये क्वेश्चन आपका 30 नंबर पूरा करा दिए हैं, ठीक है। तो चलिए इसी तरह और भी वीडियो आते रहेंगे। चलिए इसी तरह मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार,
वंदे मातरम।